A Farewell to Arms by Ernest Hemingway. This is First World War, 1918. German troops are attacking on Italian army. इटली चूंकि अमेरिका का इत्तेहादी है, इसलिए बहुत सारे अमेरिकन फौजी इटली में आकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें से एक लेफ्टिनेंट हेनरी है. लेफ्टिनेंट हेनरी इज द हीरो ऑफ द नॉवल एंड ही इज अ एम्बुलेंस ड्राइवर. बेसिकली सिंपैथेटिक कैरेक्टर है. जंग चूंकि खत्म होने वाली है तो हेनरी ने सोचा वो इटली का विजिट करे. इटली में सैर के दौरान मुलाकात हो जाती है उसकी ब्यूटीफुल बार्कले के साथ. कैथरीन बार्कले. शी इज द हीरोइन ऑफ द नॉवल. हीरोइन कहें, बेहतर है इसे हीरो ऑफ द नॉवल कहें. हेनरी क्योंकि बॉडी लवर है, इसलिए वो उससे खाली खुली वादे करता है और फिर उससे मेट करता है और फिर जंग पर वापस आ जाता है. जंग के दौरान उसका घुटना जख्मी होता है. हॉस्पिटल में पहुंचता है, मिलान हॉस्पिटल है, और यहाँ पर बताया जाता है कि जनाब हेनरी साहब आपको 6 मंथ बेड रेस्ट लेना है. आफ्टर दिस हम आपके नी का ऑपरेशन करेंगे. 6 मंथ बेड पर गुजारना हेनरी के लिए मुश्किल था क्योंकि उसके अंदर हेमिंगवे की रूह जो है. खैर, नसीब से यहाँ पर कैथरीन बार्कले एज अ नर्स आ जाती है. दोनों 6 मंथ या तकरीबन इतना पीरियड बड़ा ही रोमांटिक गुजारते हैं, मेट करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, और मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं. और हेनरी बिलाखिर वापस चला जाता है जंग में, और वहाँ पर सूरत हाल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है. मैसिव डिस्ट्रक्शन इज ओवर देयर. लोग मायूस हैं, इटली को शिकस्त हो रही है, जर्मन ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं मायूसी से, लोग अपने दोस्तों को किल कर रहे हैं. हेनरी ने भी एक इंजीनियर को मार दिया हुक्म ना मानने पर. व्हाट्सएवर इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, और पेन एंड लव दिखाया गया है, रोमांस भी दिखाया गया है एंड द बैकग्राउंड ऑफ वॉर. हेनरी जंग छोड़कर भागना चाहता है और वो भाग जाता है खत्म होती हुई जंग से, और जंग को फरार होता है जंग से, और जाकर बार्कले को साथ लेता है और स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है. वहां पर एंजॉय करता है, और आफ्टर दिस बार्कले बच्चे की पैदाइश पर मर जाती है और हेनरी बोझल कदमों के साथ वापस आ जाता है. कहाँ? अपने होटल में, अपनी रिहाइश पर. नाउ देयर आर 7 important questions of this novel. A Farewell to Arms, जंगों को खुदा हाफिज. This is the title. Question number 1. Discuss Frederick Henry as a typical Hemingway hero. ये एक मिसाली हेमिंगवे का हीरो है जिसके अंदर ख्वाहिश है, विल है, सेक्स है, करेज है, जुरत है, स्ट्रगल है. Many qualities are over there. 2013 and 15 US. Question number 2. Discuss Catherine Barclay as a typical Hemingway heroine. ये हेमिंगवे की टिपिकल हीरोइन है. ये टिपिकल हीरोइन तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा ख्याल है शी इज अनटिपिकल हेमिंगवेज हीरो. 2014 ये
क्वेश्चन रेज किया गया यूएस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीरो एंड हीरोइन इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। इनकी रिलेशनशिप की नेचर, किस तरह का रिलेशनशिप था हीरो एंड हीरोइन के दरमियान 2017-16। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस अ फेयरवेल टू आर्म इज अ वॉर नॉवल। वॉर नॉवल, ये एक जंगी नावल है। यस, नो डाउट, इस नावल के बैकग्राउंड में सारी जंग है 2015-16। तो इस नावल से हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ग्लिम्पसेस मिलते हैं कि कैसी वहां पर बदहाली थी। क्वेश्चन 5, डिस्कस ऑल थीम्स इन फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर जो थीम्स मौजूद हैं, अहम बातें मौजूद हैं, वो बयान कीजिए 2014। क्वेश्चन 6, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स 2016 एंड 17 टू, जिसमें कहा गया व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स टाइटल 2017 यूएस। क्वेश्चन 7, हाउ फॉर इज इट करेक्ट टू कॉल अ फेयरवेल टू आर्म्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। किस तरह आप कह सकते हैं फेयरवेल टू आर्म्स, जंगों को खुदा हाफिज, ये नावल अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। यानी कि जो हीरो है दर हकीकत वो खुद अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। पहली बात तो ये है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी एम्बुलेंस ड्राइवर था और ये हेनरी भी एम्बुलेंस ड्राइवर है। तो शॉर्प शीट रिजेम्बलेंसेस ओवर देयर। 2017 में ये क्वेश्चन रेज किया गया यूएस। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Bhutta। नाउ द आंसर ऑफ दीज 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, 7 आंसर्स नहीं है। बस ये एक आंसर आपने तैयार करना है, आप रीजनेबल मार्क्स ले लेंगे। Above mentioned 7 questions and single answer. To get the complete answer, you can WhatsApp me. WhatsApp पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं 033346555305। Paragraph 1. In the scenario of World War I, वर्ल्ड वॉर 1 के तनाजुर में हेनरी इज अ टिपिकल ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर। हेनरी एक मिसाली और ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है राइटर का। ब्रिम विद, और भरा हुआ है ये करेक्टर किस चीज से? प्राइड से, विल, ख्वाहिश, करेज, स्ट्रगल, लव, सेक्स, वाइन, loneliness, thoughtful silence, endurance, बर्दाश्त से, undefeated spirit, ना शिकस्त खाने वाली एक रूह है, sufferings, मसाइब भी हैं, and humanity, और इंसान दोस्त भी है। इस पैराग्राफ को आप इन लॉर जितना मर्जी करना चाहें, एक वर्ड का एक सेंटेंस भी बनाए तो ये एक हेल्दी पैराग्राफ बन जाता है। अदरवाइज आप ऐसे का ऐसा लिख देंगे, आपको टिकिंग मार्क्स मिलेंगे। पेपर चेकर टिक करता जाएगा 1 2 3, आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। 2, कैथरीन बॉर्कले इज द एक्चुअल मेन हीरो ऑफ द वॉर ऑफ ए स्टोरी। जंग से थोड़ा दूर हो जाइए तो पूरी स्टोरी का हीरो आपको बार्कले नजर आता है। कैथरीन बार्कले फीमेल कैरेक्टर हीरो है जंग से हटकर पूरी स्टोरी का। शी इज अनटिपिकल, ये मिसाली नहीं है, ये कन्वेंशनल रिवायती नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। शी इज कंट्राडिक्टरी टू हेमिंग्वेज, शी इज कंट्राडिक्टरी टू हेमिंग्वेज टफ रफ मदर। हेमिंग्वे की मदर बहुत टफ और रफ मिजाज की थी, तो हेमिंग्वे ने ये करैक्टर अपनी माँ के करैक्टर के बिल्कुल कंट्रेरी पेश किया है, क्योंकि हेमिंग्वे की मदर हेमिंग्वे के वालिद को डांटती रहती, हेमिंग्वे को भी डांटती रहती उसकी पब्लिकेशन की वजह से, राइटिंग्स की वजह से। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हेमिंग्वे की मदर शी इज टफ एंड रफ, नाउ शी इज सॉफ्ट एंड स्पोर्टिव। कौन? बार्कले। सॉफ्ट है, स्पोर्टिव है।
हेल्पफुल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हेमिंग्वॉय एज अ मिसोगिनिस्ट।